कि ख्वाब क्या होते हैं। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें देखते हैं ख्वाब में कि ताबीर जानना चाहते हैं। नबूवत का 46वां हिस्सा है ख्वाब। अगर हम अपने दीन इस्लाम की बात करें, ख्वाबों को एक खास अहमियत दी गई है। कुरान पाक में ख्वाबों का जिक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म हुआ अपने बेटे की कुर्बानी के हवाले से। ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक शैतानी ख्वाब, एक रूटीन में हमारे चलते आप रूहानी ख्वाब भी कह सकते हैं। अब जो शैतानी ख्वाब है उसका सोर्स डेफिनेटली इब्लीस है, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं, सांप देख सकते हैं, छुपकलियाँ देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो ख्वाब में दरबार शरीफ देखते हैं। तो ये भी उनकी नजर इनायत होती है साहिब मज़ार की। हमारे यहाँ अक्सर लोग मन्नतें मांग कर भूल जाते हैं। तो बुरे ख्वाब है वो तो वैसे ही नहीं बताने चाहिए। तो जब भी आपकी आंख खुले तो लेफ्ट साइड पे 3 दफ़ा थूक देना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता पढ़ना चाहिए। अक्सर लोग ना ख्वाब में अपने मरे हुए लोगों को देख, क्या इसकी ताबीर है, ये क्या होता है कि सांप का नजर आना और उसको मार देना। कोई भी हराम जानवर जब आपके ख्वाब में आता है तो वो नेगेटिविटी को प्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसे जो जब आपके ख्वाब आते हैं तो आपको सदका खैरात करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम ख्वाबों के हवाले से। आज हम जानेंगे कि ख्वाब क्या होते हैं, ख्वाबों की ताबीर क्या होती है और ख्वाब में, मुशाहिदात में और इशारे में फ़र्क क्या होता है। बहुत सारे लोग जब कोई ख्वाब देखते हैं वो डर जाते हैं, ताबीर के लिए इधर उधर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से उसकी ताबीर मिल जाए। लोगों को ये समझ नहीं आती कि अगर ख्वाब में उन्होंने कोई चीज़ देखी है तो ये किस चीज़ का इशारा है। आज हम बहुत सारे सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो आम आवाम के सवाल हैं ख्वाबों के हवाले से, उसको हम आज उसके जवाबात ले सकें। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रुखसार लतीफ़ साहब। रुखसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी थैंक यू सो मच असद साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सर रुखसार साहब, आज हम ज़रा यूनिक टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस हवाले से सवालात हमसे कर रहे थे कि ख्वाब जो है वो क्या होता है। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें देखते हैं ख्वाब में और वो उसकी ताबीर जानना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाब में मुशाहिदात उनको होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये हमारा ख्याल है या मुशाहिदा है। जी तो इस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि फ़र्क बताएं। पहले तो ख्वाब के हवाले से बताएं। देखें, अगर हम अपने दीन इस्लाम की बात करें जी जी, तो ख्वाबों को एक ख़ास अहमियत दी गई है। बिल्कुल। कुरान पाक में ख्वाबों का जिक्र है, जी जैसे जी, हज़रत सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिल्कुल। हवाले से ख्वाबों का जिक्र है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म हुआ अपने बेटे की कुर्बानी के हवाले से। ऐसी। हदीस मुबारक है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि नबूवत की का 46वां हिस्सा है ख्वाब। क्या? ठीक है। अब इसमें देखें, कुरान पाक में भी इनको ख़ास अहमियत दी जी गई है। इसी तरह से हमें जो हमारे उलमा इकराम हैं वहाँ उनके उनके तवस्सुत से हमें बड़ी एक अच्छी बुक्स मिलती हैं इनकी ताबीरों के लिए। ठीक। आजकल लोग क्या करते हैं असद भाई, कि ख़ुद स्टडी करने के बावजूद, जी आज जी, आपको पता है डिजिटल दौर है, आपको हर चीज़ मिल जाती है पीडीएफ में, बिल्कुल। लेकिन लोग उनकी तरफ करने की बजाय लोगों से रब्ता करते हैं, जी मैंने ये ख्वाब देखा, इसका क्या मकसद है, तबीरों के हवाले से। अब इसमें गुजारिश है कि ख्वाब दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक शैतानी ख्वाब, जी। ठीक है, और एक जैसे एक रूटीन में हमारे चलते हैं, सही। या उसे आप रूहानी ख्वाब भी कह सकते हैं, और एक होते हैं न्यूट्रल टाइप, ठीक है। जिसका जो सोर्स होता है वो होता है कि जैसे हमने अपनी आम रूटीन में हमारे कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, ज़्यादा हम सोच रहे हैं तो वो हमारे जहन में रात को भी चलता रहता है, उस तरह की सही। चीज़ें। अब जो शैतानी ख्वाब है उसका सोर्स डेफिनेटली इब्लीस है, उसके जी। चेले हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं, सांप देख सकते हैं, छुपकलियाँ देख सकते अच्छा। हैं जो लोग देखते हैं। जी जी। इसी हवाले से और तरह के इसमें जो हराम जानवर देख लिए, गन देख लिया, नालियाँ देख ली, गटर देख हम्म। लिए, इस तरह की चीज़ें, कूड़ा देख लिया, और ये सारी चीज़ें। ठीक है। और दूसरे जो रूहानी ख्वाब है वो डेफिनेटली एक रोशनी की मानिंद है। हम्म। उसमें वो तो जैसे ही कोई एक सालिक या एक जो मुसलमान है, मोमिन है, वो जब देखता है तो उसको एक खुशी और मुसर्रत का वो ज़रिया होते हैं। ठीक। और जब आप शैतानी कुव्वत देखते हैं तो आपके अंदर इज़्तिराब पैदा होता है, परेशानी पैदा होती है कि ये, क्योंकि उसका सोर्स ही वो नेगेटिव है, इस हवाले से। सही है। बहुत सारे लोग जो है ना वो ख्वाब में दरबार शरीफ देखते हैं, हुँ। तो क्या ये खास नजर इनायत होती है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको जो लोग अब इसके भी मुख्तलिफ आ जाती हैं किसमें आ जाती है? किस्में आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जी उसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ और होता है। हम्म। हमारे यहाँ अक्सर लोग मन्नतें मांग कर भूल जाते हैं। अच्छा। किसी मज़ार शरीफ पे गए, उधर कोई मन्नत मांगी, ठीक है। तो उसके बाद भूल गए भूल गए। कि भाई काम भी हो गया और भूल भी गए। देखें, ठीक ऐसी है। चीज़ों से इज्तनाब करना हम्म। चाहिए,
तो बाज़ तो एक ये भी हो जाता है कि दरबार शरीफ आपको ख्वाब में आ गया और इस तरह से, और ये भी उनकी नज़र इनायत होती है साहिब मज़ार की, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं होता, सही। इशारा दे दिया जाता है। इसी तरह से जो और लोग देखते हैं वो उनकी एक मोहब्बत और एक निस्बत का पहलू भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो आप एक दरबार अक़दस पे 7 साल से जा रहे हैं, 3 साल से जा रहे हैं, 3 जुमेरातों से जा रहे हैं, अचानक आप नहीं जाते, तो आपको एक किस्म का बुलावा आता है कि भाई आपने मिस कर दिया। सही। क्योंकि ये डेफिनेटली जो भी एक सालिक है उससे अल्लाह के बंदे प्यार करते हैं, जो अल्लाह की राह पे चलता है उससे अल्लाह के बंदे प्यार करते हैं, उसे अपने लश्कर का हिस्सा समझते हैं। और जब वो कुछ देर एब्सेंट होते हैं, गैर हाजिर होते हैं, तो उनको ये निशानियाँ भी दे दी जाती हैं। सही। यानी कि अगर इसको इस तरह से कहा जाए कि ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से मेहरबानी होती है और जो साहिब मिज़ार हैं उनका ख़ास नज़रें, उनकी ख़ास नज़र इनायत होती है, तो ये गलत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक आम तौर पे तस्वीर ये रहता है कि आप ख्वाब अगर किसी को सुना देना तो वो हकीकत में बदल जाता है। तो कहते हैं कि अपने ख्वाब किसी को सुनाने नहीं चाहिए। इस हवाले से क्या हकीकत है? अच्छा, इसमें मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। ख्वाब देखें, जो अच्छे आपको ख्वाब आते हैं उसकी ये हो सकता है कि हासिदीन से बचा जाए। हुँ, अगर आपका कोई रूहानी ख्वाब आया है, कोई अच्छा ख्वाब आया है, तो एक नज़र का अंसर होता है, हुँ। इवल आई का। तो ठीक वो है। देखें, उसके बारे में तो कहा जाता है कि वो ऊँट को हंडिया में बंद कर देती है। हुँ, तो वो आंसर हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इनको छुपा के रखें जो अच्छे ख्वाब हैं, और जो बुरे ख्वाब हैं वो तो वैसे ही नहीं बताने चाहिए। वो तो सही, जब भी आपकी आँख खुले तो लेफ़्ट साइड पे 3 दफ़ा थूक देना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता पढ़ना चाहिए। सही, सही। और जो दूसरे मामलात हैं, जो अच्छे ख्वाब आते हैं, सिर्फ़ उनका ये मकसद होता है कि अगर आपने देख लिया है, तो अगर उनको कोई कहते हैं आपके जो बुज़ुर्ग हैं या कोई हुँ, हुँ, कह कह देता है कि इसको ना बताया जाए, उसका यही मकसद होता है कि एक तो नज़र बद लो, जी, हासिदीन की नज़रों से बचा जाए, ठीक है? और बस ठीक है, उसको अपने अंदर रखें, खुश रहें। सही। अच्छा, अक्सर लोग ना ख्वाब में अपने मरे हुए लोगों को देखते हैं, हुँ। जो उनके लोग दुनिया से जा चुके हैं उनको देखते हैं। ऐसा भी होता है कि अगर वो किसी मुश्किल में हैं, तो कोई उनके फादर हैं या मदर हैं जो मर चुके हैं, वो उनके ख्वाब में आ गए, उन्होंने उनकी रहनुमाई कर दी। फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो मरते हैं, वो लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारे ख्वाब में आया, तुम्हारे ख्वाब में आया? यानी इंतज़ार किया जाता है कि वो किसके ख्वाब में आए और अपनी हालत आके बताए। तो क्या ये इख्तियार होता है रूह को कि वो आती है और वो अपना ख्वाब अपनी हालत जो है वो बताती है, या ये सिर्फ़ क्योंकि लोग उस बारे में सोच रहे होते हैं तो इस वज़ह से वो जो लोगों के ज़हन में आ नहीं, नहीं जाता असद भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और बड़ा अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। ये हमारे पास भी इस तरह के लोग आते हैं, इसमें मैं ये गुज़ारिश करता चला जाऊँ, वो लोग जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए ठीक है। अपने रब को राज़ी किया, हुँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मायनों में अताअत की, अल्लाह तबारक ताला की अताअत की उनकी निस्बत से, और अल्लाह ने उनके ऊपर करम किया, उनको नेक लोगों में शुमार फरमाया। तो अल्लाह तबारक ताला उनके इस बाज़ औक़ात तो इस दुनिया में रहते हुए ही जी। उनके ऊपर आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हुँ, हैं। ठीक है? उनके लिए जितने ये आलम अरवाह, आलम नसूख़ और बरज़ख के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उनके लिए जहानों की कैद ख़त्म हो जाती है। सही। बाज़ औक़ात तो अल्लाह तबारक ताला ने बुज़ुर्गान दीन को वो मनाज़िल अनायत फ़रमाई होती हैं कि वो यहाँ से बैठ के मुख़्तलिफ़ जहानों का मुशाहिदा कर रहे होते हैं। तो जब वो इस दुनिया से देखें, ये बशरी तकाज़ा है, जी, ये जी। एक तरीक़ा है अल्लाह तबारक ताला की तरफ से। तो बेशक। जो एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है, तो अगर तो वो नेक है, तो उसके लिए वो रास्ते खुले, सही। ठीक है? और वो इस तरह से अपने प्यारों को आते भी हैं, उनमें उनको अच्छा और बुरे के बारे में बताते हैं, उनको अच्छे मुशाहिदात करवाए जाते हैं, अपनी अपनी समझ लें मौजूदगी का एहसास दिलवाया जाता है। तो हुँ। इसमें तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। अगर कोई किसी के ख्वाब में ना आए, तो हुँ। ये भी कहा जाता है कि वो आपसे नाराज़ है शायद इसलिए आपके ख्वाब में नहीं आ रहा। देखिए, ये अकीदत की बात होती है, ठीक ये है। लोगों ने एमी बातें बनाई हुई हैं, बाज़ औक़ात नई लोग आते हैं, ऐसी भी हुँ। बात नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लोग अपने प्यारों को देखना चाहते हैं, अच्छा, तो वो ये वज़ाइफ़ करें, अल्लाह तबारक ताला उनके ऊपर यानी मेहरबानी अगर फरमा कोई देते हैं। किसी का प्यारा मर गया है और वो हुँ, उसको ख्वाब में देखना चाहता है तो हुँ। उसका वज़ीफ़ा है। जी, बिल्कुल तो मैं वज़ीफ़ा है। चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के साथ मैं शेयर। बिल्कुल इंशाल्लाह बताता हूँ कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ, जी, जी। या हमने इससे पहले सूरह यासीन शरीफ का हमारा हुआ है असद बिल्कुल। भाई, तो मैं सूरह यासीन शरीफ के हवाले से बता देता हूँ कि जैसे इस और मुबीन के साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, उसकी मुबीन पे आएँ, तो वहाँ पे 111 मरतबा या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या या कोई। कय्यूम आपने पढ़ना है, ठीक है? हर मुबीन पे ठीक है। 111 मरतबा। इसी तरह से वापस लौट के ये अमल आप 7 दफ़ा कर लें। हुँ, हुँ। यानी कि सूरह यासीन शरीफ एक दफ़ा ही पढ़नी है, सही। यानी कि हर मुबीन से वापस लौट के फिर उसको उस तरह से पढ़ना है, यानी कि मुबीन दर मुबीन एक दफ़ा पढ़ लें, हर मुबीन पे 111 मरतबा या हय्यु या कय्यूम वो सही। पढ़ के उसके बाद वो इसाले सवाब करे
ठीक है। उस बुजुर्ग की तरफ से जिनको आप देखना चाहते हैं, उनकी तरफ से प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी तरफ से साले सवाब करें और दुआ करें। ठीक है, इस अमल को आप जारी रखें। 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह अच्छा। तबारक ताला मेहरबानी फरमा देते हैं, आपको उनकी वो ज़ियारत हो जाती है माशाल्लाह। अच्छा, ख्वाब में लोगों को बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, जी। अक्सर जानवर नज़र आते हैं, अक्सर सांप नज़र आते हैं, सांप के बच्चे नज़र आते हैं और कई लोग उनको मार देते हैं। तो इसमें क्या इसकी ताबीर है? ये क्या होता है कि सांप का नज़र आना और उसको मार देना? ये बड़ा कॉमनली अक्सर लोगों को आता है कि वो आगे बताते हैं ये हमें सांप नज़र आया, वो ये था, वो इस तरह से था। देखें, कोई भी हराम जानवर ठीक है। जब आपके ख्वाब में आता है तो वो नेगेटिविटी को कर रहा होता है, सही। रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह से सांप के हवाले से जो बेसिकली मेन, अगर उसके ऊपर फोकस करें, जो पहला एक उसका आता है ज़हन में, वो दुश्मन के हवाले से आता है ठीक है। कि आपका कोई दुश्मन है। अगर वो आपको काट रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है किसी न किसी तरीके से। इसी तरह से अगर कोई आपने देखा कि सांप को मार दिया है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपका वो जो आपने सांप मारा है, आपने दुश्मन के ऊपर बर्तरी हासिल की है। सही। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसी हम्म। तरह से और जैसे हराम जानवर, किसी को जैसे वो एक हराम जानवर है वो आ जाता है, तो वो देखें वो बड़ी नेगेटिव चीज़ है, यानी कि उसका ये तसव्वुर होता है, उसके ये कहा जाता है कि आपका जो दुश्मन है ठीक है। वो आपके ऊपर चढ़ रहा है। सही। कोई सदका खैरात, इस ऐसे जो जब आपको ख्वाब आते हैं तो आपको सदका खैरात करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में झुक के गरीब गुरबा को खाना खिलाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला आपको इस आफत से महफूज रखे। कई दफ़ा आपको ख्वाब में आपके प्यारे मुर्दा हालत में नज़र आते हैं, आप देखते हैं कि वो वफ़ात पा गए, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? अच्छा, जो इस तरह के ख्वाब आते हैं वो अमूमी तौर पे शैतानी ख्वाब होते हैं। अच्छा। ठीक है, वो शैतान अगर वो ज़िंदा है आपके अहलो याल और जी। आपको इस तरह से ख्वाब आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक इज़्तिराब पैदा किया जा रहा है, ठीक है। आपको परेशान किया जा रहा है। हम्म। आप उस हवाले से कि भाई परेशान रहे देखिए आप। देखिए गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। बिल्कुल। जो लोग इस तरह के ख्वाब देखते हैं उनको यही चाहिए कि सुबह उठ के 3 मरतबा अपनी लेफ़्ट साइड पे थूकें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हम्म। पढ़ें, सदका खैरात करें, अल्लाह तबारक ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ठीक है। फिर कई दफ़ा हम देखते हैं ना, वो कहते हैं कि कुछ निशानियाँ ऐसी होती हैं कि अगर वो ख्वाब में आ जाएँ तो इसका मतलब ये है कि आप मरने वाले हैं। हुँ। क्या ऐसा होता है कि वाक़ई 40 दिन पहले उसको पता लग जाता है कि मैं मरने वाला हूँ? देखें, 1-2 टर्म्स ऐसी हैं, जब मैंने तबीरों को पढ़ा तो मैं खुद भी हैरान हुआ, जब मैंने ऐसी कुतुब का मुतालिया किया कि जैसे एक ज़ईफ़ आदमी है और वो बीमार है, ठीक बिस्तर है। मर्ग पे है, और वो जब ख्वाब देखता है कि उसकी कोई बारात आ रही है अच्छा। या कोई बारात आ रही है या वो इस तरह से सीन है, ठीक तो है। फिर वो उसका या अपनी शादी देखता है आप कह लें। ठीक है, और ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा हमारे सामने भी ऐसा मुशाहिदा में हुआ। तो इसी तरह से इसके अलावा अगर कोई नेक बंदे हैं, देखें नेक बंदे, उनको तो सिग्नल से पता चल जाता है। बिल्कुल। मैंने ऐसे जैसे हमारे माँ जी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका मैं ज़िक्र यहाँ पे ज़रूर बयान करता चला जाऊँ। कोई पॉडकास्ट ऐसी नहीं होती जहाँ पे मैं आपका ज़िक्र ना करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ा बाइस बरकत भी है कि आपको 2 दिन पहले असद भाई मुझे आपने हाज़िरी के लिए हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे भेजा, और मुझे वहाँ पे मुराक़बे में बयान कर दिया गया, बता दिया गया कि आपके माँ जी रहमतुल्लाह अलैह के पास वक़्त कम है, उनका वक़्त पूरा हो गया है। और यकीन कीजिए, जब 2 दिन के बाद वैसा ही हुआ और आपने मेरे हाथों में दम दिया, तो मैं उसमें बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा देखें, अल्लाह के नेक बंदों को पता चल जाता है। और उस वक़्त हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे माँ जी रहमतुल्लाह अलैह को ये फ़रमाया कि आप फ़िक्रमंद ना करें इसके हुँ। बारे में, इसके बारे में फ़िक्रमंद ना हो आप। सही। देखें, और वो उस वक़्त भी इतना चीज़ के बारे में परेशान थी, इसका मतलब है। तो अल्लाह ताला की ये बड़ी ख़ास नेमतें होती हैं, तो इनसे इंशाअल्लाह हमें आगे भी फैज़-याब होते रहेंगे। जब बहुत सारी हस्तियाँ ख्वाब में नज़र आना शुरू हो गईं, तो इस बात का फ़र्क कैसे किया जाए कि ये वाक़ई ही वो हस्ती है या ये फिर जो है शैतान हमें आके वरगला रहा है या हमें जो है वो ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहा है? देखें, ये बड़ा नाज़ुक मामला है। इसकी एक मैं बड़ी आपको निशानी दे देता हूँ कि जो भी एक रूहानी शख्सियत है, जो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, वो अमूमी तौर पे जब आपके ख्वाब में आते हैं, तो वो वाइट कपड़ों में होते हैं। ठीक। वाइट कपड़ों में, और जो शैतानी होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्में हो सकती हैं। अब मेरे भी ख्वाबों में बहुत सारे लोग आते रहे हैं, हुँ। शयातीन आते रहे हैं, और वो माँ जी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, लेकिन उनके कपड़े उस तरह से होते थे, मैले होते थे या किसी और कलर के होते थे। मैं पहचान जाता था कि ये कुछ और है। और 1-2 दफ़ा उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के दम करने की भी कोशिश की, अच्छा। शयातीन ने। हो जाता है ना उनके मुख्तलिफ, हुँ। जो बंदा इलाज मुआवजा करता है ठीक है। उसकी
बातनी दुनिया में ये जो नादीदा कुव्वतें हैं ये उनकी दुश्मन होती हैं, सही। क्योंकि हमने इलाज मुआवजे के दौरान लोगों की मुसीबतों को अपने ऊपर लेना होता है। किसी को मारना भी होता है, काटना भी होता है, सब कुछ कैद करना होता है, किसी को फारिग करना होता है, जैसे भी है, ये तो एक इलाज का हिस्सा है। तो इस सूरत में हमें ये बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, तो इस वाले से परेशान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो एक ये निशानी ज़हन में रखें कि वो वाइट कपड़ों में आते हैं, जो ठीक अल्लाह है। के नेक बुजुर्ग हैं, और जब वो आपको ख्वाब में आते हैं तो आपको एक मुसर्रत, खुशी और दिली सुकून मुयस्सर आता है। जबकि जब आप इस तरह की शैतानी कुव्वतों को देखते हैं, आप हालांकि उनको देख के भी आपको सुकून नहीं आता, ठीक। आपको एक अफरा तफरी और परेशानी और इस तरह की चीज़ लाक हो जाती है। अच्छा, ये फ़र्क कैसे किया जाए कि ये मुशाहिदा है, ये ख़्याल है और ये ख्वाब है? देखें, ख्याल ख्याल होता है असद भाई, ठीक जैसे है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे किसी और का मेरे ज़हन में चल रहा, वो ख्याल हो गया। यानी ये भी कह सकते हैं, मादत आपकी बात करता हूँ कि एक चीज़ के बारे में हम सोचते-सोचते सो गए और वही हमारे ख्वाब में आ गई। नहीं, जो ख्याल है उसका ख्वाब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, सही। ख्याल तो समझ लें कि वो जैसे एक सोच का नाम है ख्याल। ठीक है। ठीक है। अब जो ख्वाब और मुशाहिदे की आप बात कर रहे हैं, जी। ख्वाब वो होता है जब बंदा मुकम्मल तौर पे नींद में होता है हुँ, और उसको जो दिखाया जाता है वो ख्वाब होता है। सही। मुशाहिदा वो होता है अमूमी तौर पे कि जैसे इसकी दो किस्में मैं आपको बयान कर देता हूँ मेनली। जब आप सोते और जागते की कैफियत में होते हैं, बिस्तर में सुबह उठने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, सोते जागते की कैफियत सही। में, उस वक्त वो आपका नज़ारा शुरू हो जाता है और वो आपको ऐसे बिल्कुल लगता है जैसे रियल चल रहा है। सही। एक ये हो गया। और दूसरा ये भी हो सकता है कि एकदम जैसे बंदा काम करते करते कहीं खो जाता है, हाँ, खो गए, और वो सारी एक चीज़ चलना शुरू हो जाती है फिल्म की, यानी ये मुशाहिदा है आपका। सही। और ये रूहानी स्टूडेंट्स को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आपके बाज़ औक़ात आप एकदम से खो जाते हैं, कोई आपको रूहानी चीज़ इस तरह से देखने को मिलती है, तो ये हकीकत पे मबनी चीज़ें होती सही। हैं, इसका रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है। हुँ, इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि लोगों को ख्वाब में ना पहाड़ और ग्रीनरी नज़र आती है। हुँ। कहते हैं कि ये आपकी पॉज़िटिविटी का इशारा होता है और इससे आपको पैसे आने वाले हैं। जी, बिल्कुल असद भाई, ये बड़ा अच्छा ख्वाब होता है। जो लोग ये ख्वाब में देखते हैं कि उनको सब्ज़ा नज़र आ रहा है, जी। पहाड़ है, खूबसूरती है, जन्नत जैसा माहौल है, और ये देखें, ये बहुत अच्छा ख्वाब है। हुँ, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक ताला उसी तरह का सब्ज़ा आपकी ज़िंदगी में भी फैलाना चाह रहे हैं, सही। उसी तरह की खूबसूरती आपकी ज़िंदगी में भी आना चाह रही है। बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये अच्छे ख्वाब होते हैं और ये अक्सर रूहानी सालिकीन को आते हैं। इस हवाले से जब उनके ऊपर नज़र इनायत होती है, करम नवाज़ियाँ होती हैं, तो इस तरह के ख्वाब आते हैं। सही। बस। अच्छा, ये इसी हवाले से क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा ग्रीनरी नज़र आए तो बहुत अच्छा साइन होता है। बहुत से लोग इस्तिखारा करते हैं और सो जाते हैं कि ख्वाब में हमें नज़र आएगा। अब इस बात का तय्युन कैसे किया जाता है कि जो चीज़ इस्तिखारे में नज़र आई है वो पॉज़िटिविटी का इशारा है, नेगेटिविटी का इशारा है? और इसमें कितने हद तक चांसेस हो सकते हैं कि शैतान आके आपके जो इस्तिखारा है उसको ख़राब कर दे या उसमें कोई अपना ऐसा मैसेज डाल दे कि आप गलत स्थिति में जा सकते हैं? इसमें असद भाई, ये तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अगर मैं अल्फाज में बयान करना चाहूँ तो शायद वो मुश्किल है, सही। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी पेचीदगियों को हम नहीं समझ सकते। हुँ, फॉर एग्जांपल, आपने एक किया इस्तिखारा और रात को आप सो गए हैं, तो सबसे पहले मसनून दुआएं पढ़ के सोएं। वो दुआएं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात मुबारका में पढ़ के सोते थे, जैसे सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, हुँ। हाथों पे दम करके जिस्म पे आप फेरा करते थे, वो करके सोएं। इंशाल्लाह ये वाला जो आपको खदशा है ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, रुखसार साहब, कुछ लोग मैंने देखा है कि ख्वाब लिख लेते हैं अपने। सुबह उठा और ख्वाब लिख लिया अपना। तो ये क्या होता है ख्वाब लिख लेना अपना? देखिए असद भाई, वो तो बड़े, मैं समझता हूँ, समझदार लोग हैं अच्छा। जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक रूहानी सालिक के लिए जो ख्वाब है वो बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। सही। जब आपके मुर्शिद करीम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं, इस दुनिया से, ज़ाहरी दुनिया से, तो उन दो ही रास्ते हैं राब्ता करने के। एक तो होता है ख्वाब की सूरत में इब्तदाई तौर पे, और दूसरा मुराकबा, मेडिटेशन। सही। इसके अलावा अगर तीसरा आप तरीका कहें तो वो जैसे मुशाहिदा आपको बताया कि आपको मुशाहिदा करवा दिया जाता है अच्छे और बुरे का। तो इस हवाले से जो लोग अपने ख्वाब लिखते हैं और एक अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं, और जो ख़ास तौर पे वो लोग जो राह सलूक के मुसाफिर हुँ, हैं, हुँ। वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर ख्वाब इतने आते हैं, इतने मुशाहिदात होते हैं कि बंदा भूल जाता है सही। उसे अपनी रूटीन की लाइफ में। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इनको लिखना भी चाहिए। और राह सलूक का जो मुसाफिर है, उसके जो स्टूडेंट है, उसके जो ख्वाब है वो आम ख्वाब नहीं होते, हुँ, तो उसके ऊपर उसको ख़ास तौर पे नज़र रखनी चाहिए। सही। कोई हवाई चीज़ें अगर आपको तंग कर रही हों, हम्म। जिन्नात तंग कर रहे हों ख्वाब में मुसलसल आके, तो उसका क्या हल है? क्या पढ़ा जाए? क्या कौन-सा वज़ीफ़ा किया जाए कि उससे जान छुड़वाई जा सके? देखें,
असद भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं गुजारिश करूँ कि सबसे ज़्यादा जादू जिन्नात की वजह से जो चीज़ मुतासिर होती है वो आपकी नींद है, सही। आपके ख्वाब है। ठीक है, जब भी आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं तो आपके ख्वाब मुतासिर होते हैं। ख्वाब में आपको गंद नज़र आएगा, इस तरह की नेगेटिविटी नज़र आएगी, गंदी चीज़ें नज़र आएंगी, ये सारा मामलात हैं। तो इस हवाले से जैसे मसनून दुआएं, सूरह इखलास, फलक और नास वो पढ़ के सोएं। उसके अलावा उनके ऊपर नज़र रखें, और जब भी इस तरह के मामलात आपके ख्वाब में आते हैं तो एक अच्छे मुआलिज से आप ज़रूर रब्ता कीजिए, ठीक अपने है, दूसरे सिम्टम्स को भी एनालाइज करते हो। ठीक है। अच्छा, अक्सर हमने देखा ख़वातीन के साथ ये मसले ज़्यादा होते हैं कि सोते हुए उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनको किसी ने जकड़ लिया है, ठीक है? कोई उनको जो है वो बाँध रहा है या जकड़ रहा है। क्या ऐसा हकीकत में होता है? क्या ये जिन्नात होते हैं? कौन सी चीज़ें होती असद भाई बड़ा अच्छा हुआ ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें मैं गुजारिश करता चला जाऊँ कि अमूमी तौर पे इसको हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। हैं? ठीक है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसको ये लगता है कि भाई मुझे किसी ने ना कुछ जादू कर जकड़ दिया, लिया, हाँ किसी जी। जिन ने पकड़ लिया आगे, हालांकि इसका इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये मुझे भी आते हैं और भी आम तौर पे लोगों को अक्सर देखने में मिलता है। उनको ये चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, सही। अपनी वॉक करें, जॉगिंग करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, जंक फूड से परहेज़ करें, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, अपनी जो ज़हनी और जिस्मानी सूरत हाल है उसको थोड़ा रिलैक्स करें। यानी कि डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स में से एक ये सिम्टम है। और इसका जादू जिन्नात के हवाले से कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है, जब लोग इस तरह के मसले मसाइल लेके किसी मुआलिज के पास जाते हैं तो वो कह देते हैं भाई आपके ऊपर तो असद भाई बहुत सख्त जादू है। सही। अगर वो ये ना गए तो भाई आप उसको फीस कैसे देंगे? उसने तो कहना ही कहना है कि सही। भाई आपके साथ तो जादू है, जादू। हालांकि वो उसका जादू से तो दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता। वो बेचारा अपनी चक्की में खुद पिस रहा होता है, सही। डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के मामलात में। इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए ठीक और है। इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल लें, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। चाहिए। तो साहब भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। पूरे जो आपके सवालात हैं उनके तो हम जवाब नहीं दे सके क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई सवाल करते हैं इस हवाले से या कुछ जानना चाहते हैं तो हम अगले आने वाले एपिसोड्स में उसका जवाब जो है वो लाजमी देंगे। अपने मेज़बान असद सलीम को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।